हर ध्यान के प्रयोग से पहले कायोस्तर का प्रयोग किया जाता है। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ध्यान के अंदर दो मुद्राओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, ज्ञान मुद्रा और वितराग मुद्रा। तो पहले मैं ज्ञान मुद्रा के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, शेष तीनों अंगुलियां सीधी दोनों हाथ घुटनों पर रख सकते हैं। ये मुद्रा से देखिए, कायोस्तर तो 100 तालों की एक चाबी और अनगिनत लाभ होते हैं, लेकिन इनके साथ ये मुद्रा करने से लाभ का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाता है। ये ज्ञान मुद्रा पूरे मस्तिष्क के स्नायु मंडल को प्रभावित करती है। जैसे मस्तिष्क की कोई भी बीमारी हो, अनबनापन, घबराहट, आवेग, आवेश, डिप्रेशन, करेक्टनेस, पागलपन, यहाँ तक फिट की बीमारी तक इससे ठीक होती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, यह मुद्रा के साथ डीप ब्रीदिंग करने से वो तुरंत शांत हो जाता है। जैसे हम ये मुद्रा करते हैं, यह अंगूठे और अंगुली के बीच में हमें स्पंदन महसूस होते हैं, जिससे हमारा मन एकाग्र हो जाता है और ध्यान में अच्छा मन लगता है। जो बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर हो, उनका मेमोरी पावर कम हो, आईक्यू स्तर डाउन हो गया हो, छोटे बच्चे तो शिकायत करते ही हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं हमारी उम्र हो गई, अब हमें याद नहीं रहता है, उनके लिए मुद्रा बड़ी बड़ी रामबाण है। इसे सरस्वती मुद्रा भी कहते हैं। जो बच्चे मेंटली रिटायर्ड होते हैं, 15 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे जैसे हरकत करता है, उनको आप नियमित रूप से ये मुद्रा कराएं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कितने भी करवा सकते हैं, या माइक्रो टेप लगा दीजिए रात को सोने से पहले, तो उनका मस्तिष्क अच्छा विकसित हो जाता है। मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इसमें अच्छा आराम मिलता है। मोटापा भी इससे कम होता है और इससे अत्यंत ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे कहते हैं शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद के लिए स्लीपिंग डोज लेने पड़ते हैं, उन लोगों के लिए मुद्रा रामबाण है। कायोस्तर से तो अच्छी नींद आती है, जब ये मुद्रा साथ में जुड़ जाती है तो और उनको गहरी नींद आने लगती है। इसके अलावा इससे बुद्धि का अच्छा विकास होता है। जो बच्चे बहुत चंचल होते हैं, उन बच्चों के लिए ये मुद्रा बहुत अच्छी है। एक्यूप्रेशर के अनुसार अंगूठे के अंदर पीनियल और पिट्यूटरी का स्थान आया हुआ है। जैसे हम ये मुद्रा करते हैं, वो स्थान दबते हैं, तो इन ग्रंथियों के स्राव संतुलित होते हैं। ये मुद्रा करते अगर नियमित करते हैं तो आपको कॉस्मेटिक यूज करने की जरूरत नहीं, आपके चेहरे पर अच्छा ग्लो रहेगा, चेहरे पर अच्छी आभा आएगी। इस तरह ज्ञान मुद्रा से और भी अधिक लाभ होते हैं। मैंने आपको मुख्य लाभ इससे बता दिया। इससे तनाव मुक्ति भी होती है और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स भी एक्टिव होते हैं। जो नेगेटिविटी होती है वो पूरी निकल जाती है और सकारात्मक विचारधारा का विकास होता है। दूसरी मुद्रा है ध्यान मुद्रा या वितराग मुद्रा। दोनों हथेलियां बाई हथेली के नीचे दाई हथेली रखी जाती है और नाभि के नीचे दोनों हाथों को रखा जाता है। इसे वितराग या ध्यान मुद्रा कहते हैं। जैसे अष्टांग योग में 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान में ये वितराग मुद्रा करने से हम ध्यान की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इससे पांचों तत्वों का अच्छा संतुलन हो जाता है और पद्मासन में ये ध्यान मुद्रा करके ये प्रयोग किया जाता है तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, तो ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण होता है, तो हमारा आभा मंडल भी विशुद्ध होता है। ध्यान मुद्रा करने से विशेषज्ञों का यह मत है, लेफ्ट हैंड से हमारे भीतर ऊर्जा जाती है और राइट हैंड से बाहर निकलती है। इसलिए आप सबने अनुभव किया होगा कि राइट हैंड से ही गुरुदेव जो भी बड़े पूज्य है वो राइट हैंड से ही हमें आशीर्वाद देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों इससे कंट्रोल हो जाते हैं और अनावश्यक चिंता करना, अनावश्यक टेंशन लेना, अनावश्यक गुस्सा करना, जितने लाभ ज्ञान मुद्रा से होते हैं उतने ही लाभ इस मुद्रा से हो। तो आप जब ध्यान करें और शुरुआत कायोस्तर से ही होती है, दोनों में से एक मुद्रा करेंगे तो हमारा लाभ का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाता है। प्रयोग करिए, निश्चित तौर से अनेक बीमारियों का इलाज खुद का डॉक्टर खुद बनकर कर सकते हैं। इसी भावना के साथ ओम अरहम।